मेरा है, भारत मेरा है। मैं बड़भागी हूं कि मैं भारतीय हूं, भाग्य है मेरा। भागवत का पुजारी हूं। इसी भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, जन्म जन्मांतर की तपस्या होती है तब कहीं व्यक्ति को भारत भूमि में उसको जन्म मिलता है। भारतीय हैं हम। मां को वंदन प्रणाम करते हैं, लेकिन ये प्रदेश है वो मेरी भारत माता के अंग है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। अब उत्तर प्रदेश के 2 बन गए, बिहार के 2 बन गए, मध्य प्रदेश के 2 बन गए, और भी कई प्रदेश एक में से 2 हो गए, लेकिन संपूर्ण मेरा भारत एक है। तो आप जो राजस्थान की बात, झुंझुनू में मेरी माँ, दादी माँ रानी सती, अद्भुत मंदिर है। भगवान कृष्ण का वरदान था, वही माता उत्तरा इस कलयुग में दादी माँ रानी सती दादी माँ के नाम से आज पूजी जाती है। अग्रवाल परिवार में मां का जन्म हुआ है। हिसार के पास हरियाणा में एक जगह पड़ती है। कभी देखिए, भविष्य में टाइम मिलेगा 2-1 दिन के लिए, छोटे छोटे प्रवचन दादी माँ के ऊपर, अग्रसेन जी महाराज जी के ऊपर, रविदास जी के ऊपर, वे एक समाज से जुड़े हुए हैं, राजा भोज के ऊपर, कालिदास जी के ऊपर, और भी ऐसे जैसे सज्जनों को हम कहाँ से कैसे निकल के आए हैं। माहेश्वरी परिवार है, अग्रवाल परिवार है, आज आप कायस्थ परिवार, चित्रगुप्त जी वो गरुड़ पुराण में आप हर यहाँ जो भी है उसका पूर्वज कोई न कोई बड़ा विशेष रूप से रहा है। वो सब हमें जानकारियां होती नहीं है। नहीं तो ये जो छुट्टियां पड़ती हैं, जैसे मान लिया जाए रविदास जयंती, स्कूल में छुट्टी, तो वहाँ टीचरों को बताना चाहिए रविदास जी के बारे में, अग्रसेन जी महाराज की जयंती बताना चाहिए, बच्चों को जानकारी हो। दादी माँ बड़ी अद्भुत। आज माता उत्तरा से मेरे भगवान श्री कृष्ण ने विदाई ली है और सीधे धर्मराज युधिष्ठिर के पास प्रभु चल करके आए। कहा, बड़े भैया थोड़े दिनों के लिए आया था, युद्ध भी पूरा हो गया, आप कहें तो अब मैं चलूं। इतना कहा गोविंद ने, मैं चलूं। युधिष्ठिर पहली बार इतना रोए। जुआ में सब कुछ हार गए, युधिष्ठिर की आंख से आंसू नहीं निकला। युधिष्ठिर 2 बार रोए। एक तो जयद्रथ ने जिस दिन प्रतिज्ञा, जयद्रथ को मारने के लिए जिस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अभिमन्यु की मौत पर युधिष्ठिर बहुत रोए थे। अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था युधिष्ठिर के लिए। अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी, आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, इतना रोए। जब कृष्ण वो रथ लेकर के चले, युधिष्ठिर उस दिन आगे आ गए। झोली पहली बार कृष्ण के आगे की थी युधिष्ठिर ने, और रो रो करके कहा था, गोविंद ये तुम्हें पता है कि हमने कष्ट बहुत सहे, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। 12 साल का वनवास, अज्ञातवास, भाई भीम को विष, हमें लाक्षा घर में जलाया गया, आपसे क्या छिपा है। हे गोपाल, मैंने अपनी कभी झोली मांगने को सीधी नहीं की, आज मुझे जरूरत पड़ गई आपसे मांगने के लिए। मेरे अर्जुन को जैसे लेके जा रहे हो हे मधुसूदन, शाम को वैसे ही बस
वापस ला के दे देना। हे द्वारकाधीश, मैं आपसे यही मांगता हूं। भगवान रथ से नीचे उतर के आ गए। युधिष्ठिर के कंठ से लग गए कृष्ण और कहा, बड़े भैया, धरती पर वही व्यक्ति बड़भागी है भाई के लिए जिसकी आंख में आंसू तुम्हारी तरह हो। ऐसे पुरोधा को कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण के वाक्य थे। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे अनुज। ऐसी प्रीति इस कृष्ण ने देखी नहीं कहीं। भैया, अर्जुन के साथ तुम्हारा एक रिश्ता है बस, भाई और भाई का। तुम्हारे अर्जुन के साथ मेरे 4 रिश्ते हैं, 4 हैं। हम मामा बुआ के हैं, एक रिश्ता है। हम गुरु चेले हैं, दूसरा रिश्ता है। हम स्वामी सेवक हैं, तीसरा रिश्ता है। हम साले बहनोई हैं, चौथा रिश्ता है। अब आप विचार कीजिए, एक रिश्ते वाले को ज्यादा चिंता होगी कि 4 रिश्ते वाले को ज्यादा। आप चिंता ना कीजिए। एक तो उस दिन बहुत जोर से युधिष्ठिर रोए, और एक युद्ध के समापन के बाद जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से जाने को कहा था, युधिष्ठिर की आंख में बहुत आंसू थे, रो पड़े। कहा, मधुसूदन, हम तो अनाथ, हमने अपने पिता पांडु महाराज कृष्ण ने नहीं देखा। हमारी माँ ने हमें कैसे कैसे पाला, ये हमारी माँ को पता है। हम अपनी माँ के कैसे उस ऋण को चुकता नहीं कर सकते। जैसे जैसे माँ ने हम 5 भाइयों को पाला, कभी माँ ने पिता का अभाव हमें नहीं होने दिया। परमात्मा करे हमारी जैसी माँ तो केशव सबको मिले। कृष्ण कहते हैं, भाग्यशाली मैं भी हूं बड़े भैया, वो मेरी बुआ है जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। युधिष्ठिर भैया, आप अपने आप को अनाथ मत कहो, आप सनाथों के भी सनाथ। युधिष्ठिर ने कहा, तो गोविंद छोड़ के मत जा, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे, हमारा जीवन नहीं आपके। केशव 13 वर्ष के वनवास में 13 क्षण भी ऐसे नहीं थे हम लोगों ने आपको स्मृत न किया हो, आपको याद न किया हो। केशव हमें नहीं चाहिए, इस हस्तिनापुर का राज्य नहीं चाहिए। आप हमें छोड़ के ना जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। युधिष्ठिर की आंख के आंसू भगवान मधुसूदन पहुंचते हैं। रोने की आवाज माता कुंती ने सुन ली। मां कुंती आई तो वहां कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों थे। बुआ को आते देखा मधुसूदन ने। कृष्ण कहते हैं, बुआ आपने क्यों कष्ट किया? मैं तो बस आ ही रहा था, मैंने सोचा था कि मैं द्वारका जा रहा हूं, चलते चलते बुआ का भी आशीर्वाद लेता जाऊं। कितने भी बड़े बन जाना, बड़ों के चरण छूने में लाज मत करना, शर्म का एहसास मत करना। कृष्ण भी अपने से बड़ों के चरण छूकर जब द्वारका जा रहे थे तो युधिष्ठिर के पांव ही तो छू रहे थे, चरण छू करके आज्ञा मांग रहे थे। और धरती पर वह भगवान बने हैं, ईश्वर बने हैं, जिनको आशीर्वाद लेने में कभी शर्म नहीं लगी। याद रखिएगा इस बात को।
परमात्मा भी वह नहीं कर पाता जो चरण छूकर आशीर्वाद लेकर जो भाग्य बदलता है। बुआ कुंती आई, भगवान कृष्ण ने चरणों में अपना मस्तक रख दिया। इस संस्कार बच्चों को दें, ये दीजिए। आश्रम में हमारे यहाँ गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता है। बच्चे सुबह जगेंगे, जो भी बड़ा मिले उसके चरणों में वंदन प्रणाम होना चाहिए। एक नए भाग्य का निर्माण होता है। चरण छूकर आशीर्वाद लिया जावे, पुण्य बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बुआ कुंती के चरणों में वंदन प्रणाम किया। देखिए उधर वो देखिए संपूर्ण विद्याएं प्रभु के पास अपने आप चल के आ गई। वो राम जी के चरित्र में है चौपाई, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावहि माथा, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। संपूर्ण विद्या थोड़े से ही समय में चल करके आगे।